हो जाए तो काम बन जाएगा। क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई सामर्थ्यवान हो, जैसे भगवान किसमें शयन करते हैं, कहते हैं शेष के फण पे शयन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको दोष नहीं देता है कि बताओ इतने पवित्र सात्विक भगवान विष्णु और जहरीले सांप के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। कह रहे हैं भानु कृषानु सर्वरस खाई, तिनका मंद कहत को नाई, सुबह अशुभ सलिल सब भाई, सुर सरि को अपुनीत न खाई, समरथ कौन दोष गोसाई, रवि पावक सुर कर की नाई। क्या कह रहे हैं नारद जी? कह रहे हैं जैसे सूर्य भगवान हैं, जब निकलते हैं तो वो सब रसों को लेते हैं, चाहे वहां अच्छी चीज कोई पड़ी है, चाहे बुरी चीज, कपड़े भी डालोगे तो सुखा देंगे, चावल डालो सुखा, जो भी चीज बाहर डाल दोगे आप, चाहे जो कुछ सुखा लो उसमें, उनको जूता सुखाने में भी कोई परहेज नहीं है और भगवान के वस्त्र सुखाने में भी कोई परहेज नहीं है। कहते हैं अच्छा बुरा सब सुखाते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा नहीं कहता है कि अज्ञानी है, मूर्ख है, गलत आचरण कर रहे हैं। और जो गंगा नदी है जब बहते हुए आती है तो रास्ते में बहुत चीजें पड़ती हैं, अच्छी भी वस्तुएं उसमें डालते हैं लोग, बुरी भी वस्तु डाल देते हैं। कोई जाके पूजा के फूल डालता है तो कोई कचड़ा भी गंगा में ही डाल देता है, लेकिन उसमें वो चीजें पड़ जाने के कारण कोई उन्हें अपुनीत नहीं कहता। सब गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करके सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं समर्थवान को कोई दोष नहीं होता है। कैसे? रवि पावक सुरसर की नाई, सूर्य भगवान गंगा नदी की तरह। और कह रहे हैं उनके लिए ये बात हमने कही तो तुम नहीं इसमें भूल जाना, तुम नहीं सोचने लगना हिरण्यकश्यप की तरह कि मैं सर्वसमर्थवान हूं, मैं ही भगवान हूं। कह रहे हैं जो असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप बरि नरक मोह, जीव के समान। भगवान को देख करके तुम उनकी नकल नहीं करना। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वसमर्थवान है, वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आप सर्वसमर्थवान नहीं हैं। हम तो अपने शरीर के ही मालिक नहीं बने, तो और चीजों के मालिक कैसे हो सकते हैं? इसलिए कहते हैं जीव को अज्ञान के कारण भगवान की नकल नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसा करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुर सरि मिले तो पावन जैसे, ईस अनीसो अंतर तैसे। क्या कह रहे हैं कि अगर गंगा जल को दारू की बोतल में भर के दे दो तो सज्जन व्यक्ति नहीं पिएगा, हैं? लेकिन अगर गंगा में दारू की बोतल कोई फेंक दे, खुल जाए, दारू उसमें मिल जाए, तो भी गंगा जी को देख करके, गंगा जी के कारण श्रवण उसको क्या करेगा? पान कर लेता है कोई भी सज्जन व्यक्ति। ऐसे ही कहते हैं भगवान में और सामान्य मनुष्य में इतना ही अंतर है। भगवान गंगा के समान पवित्र हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उनकी नकल नहीं कर सकता है। और शंकर भगवान तो समर्थ हैं, भगवान हैं, और इस विवाह से सब प्रकार से कल्याण होगा। लेकिन एक कठिनाई है, शंकर भगवान समर्थवान हैं, उनसे विवाह हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो फिर कठिनाई क्या है? कहते हैं दूराराध पे आई महेशो, आशुतोष पुण्य किए कले तो, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, वायु में
सकैं त्रिपुरारी। कहते हैं अगर शंकर भगवान से विवाह हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। लेकिन शंकर भगवान को प्रसन्न करना कठिन है। अगर प्रसन्न हो जाएं, कैसे प्रसन्न होंगे? कहते हैं उसके लिए तप करना होगा। अगर तुम्हारी कन्या तप करेगी तो शंकर भगवान अगर भाग्य में ना हो, कुछ प्रारब्ध में ना भी हो, तो भी वह वस्तु प्राप्त करा देते हैं। ऐसा सोच करके मैना जी ने अपने पति से निवेदन किया। जब नारद जी चले गए, प्रणाम किया उनको, चले गए और अपने पति को प्रणाम करके कहती हैं कि नारद जी के वचन झूठ तो नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन जैसा नारद जी ने कहा, क्या हम अपने कन्या के लिए ऐसे वर को ढूंढेंगे या ऐसे वर से क्या हम विवाह करेंगे? मेरी कन्या चाहे कुंवारी रही आएगी, अगर कोई ठीक ठाक वर मिल जाए, सुंदर वर मिल जाए, तब तो विवाह करना, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है हम विवाह करें। नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो जड़ है, पर्वत है तो जड़ ही रहा, अपनी कन्या का भी भला नहीं कर सका, अपने कन्या का भी हित नहीं कर सका। तब कहते हैं हिमांचल जी, प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु सिर भगवान। पार्वती निर्मया उजही, सोई करे कल्याण। प्रिय, तुम चिंताओं को छोड़ दो। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करती हो? अगर तुमको करना ही, चिंता करने से समाधान मिलता है क्या? अगर किसी के सामने कोई समस्या आ जाए और वह चिंता करता रहे केवल कि ऐसा हो गया, ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, कहते हैं चिंता से समाधान नहीं मिलेगा। अगर तुम वास्तव में अपनी कन्या का हित चाहती हो, कल्याण चाहती हो, तो क्या करो? प्रिया सोच परिहरहु सब, सोच छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। तो क्या करें सोच छोड़ करके, चिंता छोड़ करके? कहते हैं चिंतन करो। किसका करें चिंतन? कहते हैं जो जगत के स्वामी हैं उनका चिंतन करो, वो कुछ ना कुछ समाधान निकाल देंगे। देखो ये सब ये केवल कथाएं सुनने के लिए नहीं है कि राम कथा हम सुनाई, ये बाहर की कथा नहीं, हम सबकी व्यथा है। हम सबकी व्यथाओं को दूर करने के लिए ही राम कथा है। तो इसलिए हम सबको सूत्र दे रहे हैं। क्या सूत्र दे रहे हैं? कि भैया कोई कठिनाई आए तो चिंता में मत डूब जाओ, शोक में मत डूब जाओ, नहीं तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो और कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं क्या करें? कहते हैं भगवान का चिंतन करो, सुमिरा श्री भगवान, भगवान का सुमिरन करो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान सर्व समर्थवान है, पार्वती निर्मयो, जिन्होंने उसको बनाया है, रचा है, वही उसका पालन करेंगे, उसका आगे कल्याण करेंगे। तो क्या करना चाहिए? समस्या आए तो चिंता छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा। आगे जब ऐसा कहा तो थोड़ा सा संतोष हुआ मैना जी के मन में। भगवान का सुमरण करते हुए अपने कन्या के पास जाती हैं। कन्या ने देखा माता बहुत दुखी है, तो माता को संतुष्टि देने के लिए, माता को थोड़ा शांति मिले, इसके लिए पार्वती जी एक बात कह रही हैं कि हे माता, रात को हमको स्वप्न में एक बाबा जी दिखे थे। क्या कहा बाबा जी ने? बाबा कहा जाओ नारद जी के वचनों के अनुसार तप करो और तप कर करके शिव जी की प्राप्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो हालांकि थोड़ा सा दुख हुआ, माता पिता को कष्ट होता है। छोटा बच्चा जब कहीं बाहर जाता है, वो भी तपस्या करने के लिए घोर जंगलों में, और वो भी कन्या, थोड़ा दुखी हुए। लेकिन उनको पता है कि उपाय भी यही है। अगर आपके बच्चे
कि उंगली में फोड़ा हो जाए या कुछ ऐसा रोग हो जाए और किसी कारण उस उंगली काटना पड़े पूरे शरीर को बचाने के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए निष्ठुर होकर के क्या करते हैं, उसकी उंगली कटवा सकते हैं, क्योंकि जिससे पूरा बच जाए, उसका कल्याण चाहते हैं आप। तो थोड़ा कष्ट भी हो बच्चों को, लेकिन कल्याण हो ऐसा पता होता है माता पिता को, तो वो कदम उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा और हम सबका कल्याण इसी में है, इसलिए बिल्कुल तुम तप करो। क्यों? क्योंकि तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप करने से सुख मिलता है और तरह तरह के पाप और दोष नष्ट होते हैं। तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई महिवारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तपोअर्थ जिय जानी। क्या कह रहे हैं? तप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे भवानी, हे जगदम्बिके, हे उमा, तुम जाओ और तप करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी तप के बल से ही क्या तप करते हैं? ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान लगाते हैं और भगवान जो आज्ञा देते हैं उसके अनुरूप सृष्टि की सेवाएं करते हैं। विष्णु भगवान तप बल से ही जगत का पालन करते हैं। क्या तप करते हैं? आप सब देखते हैं। अगर भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आपने चित्र देखा होगा, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? शेष सैया में पड़े हैं, आंख मूंदे हुए। क्या कर रहे हैं? बस सांसों में सांस ऊपर ले रहे हैं तो मां, और सांस छोड़ रहे हैं तो रात ध्यान लगाए हुए तप में लीन है। और कहते हैं शंकर भगवान क्या करते हैं संहार करने के लिए? कहां से सामर्थ्य आती है? कहते हैं वो भी तप करते हैं, वो भी आंख बंद करके सांस ऊपर लिए तो मां और सांस छोड़े नीचे तो रा। निरंतर राम नाम में स्थित रहते हैं। तप बल से ही जो शेष जी हैं संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने ऊपर धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, सृष्टि का आधार ही तप है, इसलिए तुम क्या करो? तप करो। अब गई उमा जी और जाकर के क्या करती हैं? भगवान के चरणों में चित्त स्थिर करके उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, जाए विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार तनु तप जोगो, पति पद सुमिरता देव सब भोगो। उमा जी ने अपने पति के चरणों का ध्यान लगाया, पूर्व जन्म का ध्यान लगाया। पूर्व जन्म में जब पति की सेवा करती थी भोले बाबा की, तो उनके चरणों का ध्यान किया और जंगल में जाकर के तप करने लगी। शरीर अति सुकुमार है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए सब भोगों का त्याग कर दी। राजकुमारी है, राजा की कन्या है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, लेकिन याद रखो जीवन में कुछ प्राप्ति करना है। बच्चों को दीन मत बनाओ, बच्चों को अपाहिज मत बनाओ, बच्चों को कमजोर मत बनाओ। बच्चों को हर तरह से, जो अच्छे माता पिता हैं, जो उनका हित चाहते हैं, तो बच्चों को हर तरह से मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिससे वो विपरीत परिस्थितियां आए, चाहे बाह्य चाहे आंतरिक, दोनों को झेल सके। तो सब भोगों का उन्होंने त्याग किया है, क्योंकि वो कल्याण चाहती हैं अपना, और कुछ विशेष वस्तु प्राप्त करना चाहती हैं। भोगी आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि मन लागा। याद रखो, विषयों के भोग से ही मन को रोग लग जाता है, और जब मन बीमार हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, तो क्या हो जाता है? उसका सुख, आनंद, चैन, शांति, स्थिरता, संतोष सब खो जाता है।
अशांति ही अशांति अंदर हो जाती है और भगवान हृदय में क्या हो जाता है, निष्ठुरता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, समाज संवेदनहीन हो जाता है। वह समाज के किसी काम का छोड़ो, अपने काम का ही नहीं रह जाता है। लेकिन भगवान के चरणों में जब आप तप करते हैं, कुछ पाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, तो उस कार्य के प्रति आपकी निष्ठा और बनती है, दृढ़ता और बनती है, उस कार्य में आपको और प्रेम बढ़ता है। जैसे जैसे उसमें गहरे जाओगे। तो सती जी का शरीर जब छोड़ा था इन्होंने, तो भगवान के चरण जैसे थे, उसका ध्यान लगा करके दिन रात स्मरण कर रही हैं, नित्य निरंतर और प्रेम बढ़ता जा रहा है। कैसे किया उन्होंने साधन बता रहे हैं तुलसीदास बाबा। संबत साथ मूल फल खाए, साधु खाई सत बरस गवाए, कछु दिनो भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। क्या कह रहे हैं? पहले तो उन्होंने मूल फल खाया, कंदमूल, हरा साग, जो भी चीजें ऐसी थीं उनको लिया। उसके बाद कुछ दिन केवल हवा से ही रहने लगी, फिर हवा का भी त्याग कर दिया, व्रत रहती थी। फिर क्या करती थी? बेल पाती माही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। फिर जो बेल पत्र तोड़ती नहीं थी हरी पेड़ों से, क्योंकि वो भी हिंसा है। क्या करती थी? जो गिर जाएं और जिसको कोई प्राणी भी नहीं खाता था, हिरन वगैरह सब छोड़ देते थे, तो फिर सूख जाती थी वो, तो उन्हीं को केवल लेती थी। और इसीलिए सूखे वो बेल पत्र खाती थी। तो मुनि परिहरे सुखान्यो परना, और उमई नाम तब भयो अपर्णा, इसीलिए उनका नाम एक अपर्णा भी हुआ। और जब तप करते करते उनका शरीर बड़ा क्षीण हो गया, तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी क्या कर रहे हैं? कि तुम्हारा तप सफल हो गया, अब तुम प्रसन्न हो करके, निश्चिंत हो करके, जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आए तो घर चली जाओ, तुम्हें अब भगवान शंकर मिलेंगे। अब तुम कष्ट मत सहो, अब तुम क्या करो? अपने पिताजी के यहां चली जाओ। ऐसा भयंकर तप शायद ही किसी ने किया होगा, छोटी सी कन्या। इधर तो इनका तप ये चल रहा है, उधर शंकर जी के क्या हाल है। जब सती छोड़ करके चली गई और यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया, तो शंकर जी का क्या हाल है बता रहे हैं इधर। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयाओ विरागा, जपई सदा रघुनायक नामा, जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। क्या करते हैं भोले बाबा? कहते हैं सती जी चली गई जब से, तो मन में और वैराग्य हो गया। किसी को वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, अब किसी कारण से थोड़ा बहुत मन भटकता हो, चित्त थोड़ा बहिरंग होता हो, तो वो सोचता है प्रभु और लगाओ ना पूरी तरह मेरे चित्त को अपने चरणों में, ये भी बाह्य झंझटों को खत्म करो ना। तो शंकर जी को क्या था? पहले सती जी थी तो सोचते थे बिचारी अकेले रहती है, टाइम नहीं कटता होगा, तो कभी कभी दया के कारण थोड़ा समय दे देते थे। अब तो कोई है नहीं, तो अब तो निश्चिंत है। अब दिन रात क्या कर रहे हैं? जपई सदा रघुनायक नामा, और निरंतर कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मगन है भगवान में। और जब कभी मन में इच्छा जाग जाती तो क्या करते हैं? राम जी की कथाओं को सुनने के लिए चल देते हैं।
चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचराहि माई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। क्या कह रहे हैं? चिदानंद सुख धाम शिव, निरंतर परमात्मा के चिंतन से उनकी देह भी इतनी पवित्र हो गई है कि चेतना पूर्ण हो गई है, जड़ता रही ही नहीं गई है। देखो ये जो प्रकृति है, ये पंच भौतिक पदार्थ, इस संसार पर जो भी तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, चिंतन कर सकते हो, याद रखना वो प्रकृति है और प्रकृति जड़ है। तो दिन रात चिंतन अगर करोगे संसार की वस्तुओं का तो तुम क्या हो जाओगे? जड़ हो जाओगे, चैतन्यता नहीं रहेगी। लेकिन अगर भगवान का चिंतन करते हो, परमात्मा चैतन्य है। अब आप लोगों को इतना तो पता है, जैसा संग करोगे वैसा रंग तो चढ़ेगा। तो जब आप भगवान का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे आपके तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाते हैं, सतोगुण बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है, और धीरे धीरे आपके विचार वैसे होते हैं, आपके क्रियाकलाप वैसे होते हैं, आपका पूरा जीवन ही सतोमय हो जाता है और उसके प्रभाव से आपका रोम रोम क्या होने लगता है? चिन्मय हो जाता है, सब चेतना से भर जाता है। तो वैसे ही शंकर भगवान कैसे हो गए हैं? अब चिन्मय हो गए हैं, चिदानंदमय हो गए हैं। उनका शरीर पूरा चेतना से पूर्ण है और हृदय में क्या रहता है? सुख धाम, सुख के साक्षात भंडार। कोई दुखी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हर समय निश्चिंत है, संतोष में है, तृप्त है, आनंद में है। किसी प्रकार का मोह मद काम तो है नहीं उनके अंदर, इसलिए आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। जहां मन चला ध्यान लगाते हैं, जहां मन चला कीर्तन करने लगते हैं, जहां कथा चलती हो जाके कथा सुन लेते हैं। और क्या करते हैं? कह रहे हैं, कहते हैं कथाहु मुनि ने उपदेश ज्ञाना, कथाहु राम गुण करई बखाना। कहीं कहीं कह रहे हैं कि अगर सामने वाला पात्र मिल गया तो फिर थोड़ा उपदेश भी कर देते हैं, और अच्छा कोई प्रेमी भक्त मिल गया तो कहते हैं भगवान के गुणों का भी गान चालू कर देते हैं, राम नाम महिमा भी सुनाते हैं। जदपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। ये विध गयो काल बहु बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। कहते इसी तरह टाइम कट रहा है और जितना भजन करो, याद रखना संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको लगातार भोग सको। अगर आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है तो रसगुल्ला आप खाओ, 2 खाओगे, 4 खाओगे, 10 खाओगे, बहुत तगड़े हो तो 50 खा लो। लेकिन उसके बाद क्या होगा? रसगुल्ला की तरफ देखने का मन नहीं करेगा, देखते ही क्या पता वो अंदर वाले भी बाहर आ जाए। संसार का कोई भी ऐसा भौतिक सुख नहीं है जिसको तुम निरंतर भोग सको, सामर्थ्य नहीं तुम्हारी, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं है। वो तो तुम्हारी वासना के कारण तुमको सुख प्रतीत हो रहा है। उसमें सुख होता तो तुमको और सुख मिलता जितना भोगते। लेकिन संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम्हें तृप्त कर सके। कुछ देर के बाद उससे घृणा होने लगती है, उसको त्यागने की इच्छा होने लगती है। लेकिन एक सुख है, जितना तुम उसको जितना सेवन करोगे तुम, उतना और आनंद बढ़ेगा, उतना और उसको भोगने की इच्छा होगी। क्या है वह? नित नय होए राम पद प्रीति। जब भगवान का भजन करते हो तुम, भगवान का ध्यान करते हो, भगवान की क्या करते हो? सेवा करते हो, आराधना करते हो किसी भी प्रकार से, तो भगवान का जितना तुम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उसमें जितना तुम भजन करते हो उतनी देर में तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होता होगा। जितना तुम रुकते जाओगे और भजन में मन लगाते जाओ, उतना और फिर मन करेगा।
2 घंटा करोगे तो फिर अब मन करेगा और थोड़ी देर कर लें भजन, क्योंकि जब शांति मिलती है, चित्त स्थिर होता है, तो लगता है कि थोड़ी देर और फिर जब संकल्प विकल्प त्याग देते हो भगवान का भजन करते कर, त्यागना नहीं पड़ता, भगवान के नाम में ध्यान लगाओ। जैसे संकीर्तन करते हैं तो कीर्तन में पूरी तरह है, देखो भक्ति है क्या, भक्ति है समर्पण, समर्पण माने सर्वस्व अपना अर्पण कर देना। तो जब कीर्तन करते हो, विधा बता दें आपको, संकीर्तन कलिकाल में कलो केवल कीर्तना, कलिकाल में जब वो भी नहीं होगा, जब करने बैठोगे तो मन पता नहीं कहां कहां भाग जाएगा। तो क्या करें, प्रयास करो अगर मन लग जाए, लेकिन ना लगे तो परेशान नहीं होना, उद्विग्न नहीं करना अपने मन को कि अरे मन नहीं लगता है, हम भगवान बैठते हैं माला जपने तो हमारा मन तो कहीं कहीं भाग रहा है, अब तुम ही कुछ कृपा करो, हम तो प्रयास कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करो और क्या करो, जोर जोर से संकीर्तन करो। जब संकीर्तन करोगे तो उसमें देखो सब लग जाएंगे। जप में केवल जप कौन करता है बताओ? जप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का जप होता है। एक तो बोल बोल के होता है, एक जिसमें केवल होंठ हिले, जीवा लेकिन आवाज ना आए, तीसरा होता है मानसिक जप। ये सब एक से एक श्रेष्ठ हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मानसिक जप है। और मानसिक जप होता नहीं है तो चिंता मत करो, वाचिक जप करो, बोल बोल के संकीर्तन करो। और संकीर्तन करोगे तो समर्पण पूरा कैसे होगा? संकीर्तन में पूर्ण समर्पण होता है, समझना कैसे? तुम ताली बजाओगे या तो कुछ करोगे तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां भी लगेंगी। क्या लगेंगी? शरीर लगेगा। ताली बजाओगे या कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई कूदता, जो भी करता है, कोई ढोलक बजाता है, तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां लग गई। इससे फिर इसके बाद कौन है? कहते हैं इंद्रियां। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? कितनी इंद्रियां हैं हमारी? 5 इंद्रियां हैं। यही सब कुछ शरीर को अनुभव करवाती हैं। तो आपके नेत्र हो गए, घ्राण हो गए, रसना हो गई, कान हो गए, तो स्पर्श हो गए, त्वचा। तो जब आप कीर्तन करते हैं तो कानों से सुनते भी हैं, वाणी से उच्चारण भी करते हैं, और आंख बंद करके इनको बंद कर लेना है जब कीर्तन करो। देखो कीर्तन की विधा समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, साधना की बात। कीर्तन जब करो, मन न लगे तो घबराया मत करो, आंख बंद कर लिया करो, जोर जोर से संकीर्तन करो। और संकीर्तन करोगे तो कानों से सुनना उसको, और आंख बंद कर लेना। और जो यहां पे वो जो मंत्र चल रहा हो, जैसे श्री, तो श्री दिखना चाहिए तुम्हें, आंख बंद रखना, उस अक्षर को देखने की चेष्टा करना। राम, फिर जय राम, जय जय राम, तो जो तुम उच्चारण करो वो तुम्हें दिखना चाहिए। आज्ञा चक्र में तुम्हारा योग भी सिद्ध हो जाएगा। देखो युक्ति बता रहे तगड़ी, समर्पण भी पूर्ण होगा, कर्मेंद्रियां लग रही हैं, इंद्रियां भी लग जाएंगी। सांस प्रश्वास में उसको अनुभव करो, वाणी से उच्चारण हो ही रहा है, तो इंद्रियां भी लग गई। अब देखो जब तुम वो काम कर रहे हो, ढोलक बजा रहे हो या जो भी कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, और इंद्रियों को भी लगाए हो, तो मन भी धीरे धीरे लग जाएगा। और मन जब लग जाएगा तो देखो तुम्हारी इंद्रियां भी लग गई, कर्मेंद्रियां भी लग गई, और मन भी लग गया। और जब इसको लगातार काफी देर तक करते रहोगे, प्रेम पूर्वक एकाग्रता से, बुद्धि को भी लगाना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक देखो, अगर न दिखे तो फिर प्रयास करो। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब लग जाता है। और इसको जब बहुत देर तक करते रहोगे तो धीरे धीरे शब्दों को श्रवण करते करते, शब्दों का चिंतन करते करते तुम्हें अपना भी होश नहीं रह जाता, और तुम क्या हो जाते हो? राम नाममय हो जाते हो, वही रूप हो जाते हो, तद रूप हो जाते हो। भगवान का नाम कीर्तन करते करते शब्द रूप हो जाते हो, शब्द ही रह जाते हैं, शब्द ही सुनाई दे रहे हैं, अपना भी होश नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि भजन ही एक ऐसा है जिसको आप जितना करोगे और उसको भोगने की इच्छा होगी, और उसको करने की इच्छा होगी। दूसरा संसार, खाना खा लो,
जो भी तुमको अच्छा लगता है उसको खाओ, थोड़ी देर बाद तुमको उसी चीज से घृणा कहोगे हटाओ यहां से, नहीं खा सकते हैं। अब तो हमको देखते ही घृणा हो रही है। तो संसार का कोई भी भोग तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता, केवल भगवान का नाम ही तुम्हें तृप्त करेगा। तो आओ कुछ क्षणों के लिए उस तृप्ति वाले नाम का सेवन कर लें। जो हम अभी विधा बताए हैं थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए करवा रहे हैं। आंख बंद करना, ताली बजाना और देखने की चेष्टा करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सावधानी पूर्वक एकाग्रता से जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ध्यान लगाते हुए पूरी एकाग्रता के साथ देखने की चेष्टा करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। शब्दों में पूरी एकाग्रता रखो, कान भी वही लगाओ, आंख भी वही लगाओ, सांस पर सांस को भी। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। ध्यान के साथ एकाग्रता के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यह राम नाम है, इसका जितना सेवन करोगे और सेवन करने की इच्छा होगी। संसार के सुख भी दुख रूप हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन यह ऐसा सुख है जितना पान करोगे निरंतर प्रेम बढ़ता ही जाएगा और कभी भी प्रेम कम नहीं होगा। इतना प्रेम बढ़ा कि भगवान को प्रकट हो जाना पड़ा। भगवान राम स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट हो के कहते हैं, शंकर आपके समान मेरा कोई भक्त नहीं है। कल आपने कथा सुनी थी कि सती जी ने यही कहलवाने के लिए ही ये सब लीलाएं की थी कि जब मुझे त्याग देंगे तो भगवान को कहना पड़ेगा तुम बड़े त्यागी हो, तुम बड़े भक्त हो, मेरे बड़े प्रेमी हो, मेरे सच्चे श्रद्धालु हो। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा और भगवान प्रकट होके बोलते हैं कि हे शंकर आप हमारे सच्चे भक्त हैं, आपके समान दूसरा कोई ऐसा त्याग करने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए शंकर जी हम आप पर पूर्ण संतुष्ट हैं। अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप हमारे भक्त हैं तो हमको दें। शंकर जी बोले क्या? अब फिर आप मांग क्यों रहे हैं? आप तो आदेश करिए, आप तो हमारे स्वामी हैं। बोले नहीं, वो ऐसी वस्तु ही है कि हमको मांगनी पड़ रही है। बोले क्या? बोले भगवान अगर कुछ मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, जरा विचार करो आप क्या मांग सकते हैं। भगवान तो भक्तों के हित के लिए जो जो करना पड़े सब करते हैं। देखो परमार्थ भावना से सती ने शरीर छोड़ा था, तो अब भगवान से शंकर जी को मिलाने के लिए सती ने अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। तो अब भगवान की जिम्मेदारी है कि सती को पुनः भगवान शंकर बाबा से मिलाएं, भोले बाबा से मिलाएं। तो भगवान का कर्तव्य बनता है अब कि सती का भी जो मन में ध्येय था, जो इच्छा थी, जो कामना थी, उसको पूर्ण करें। शंकर जी से कहते हैं कि आप हमारी एक बात मान लीजिए। अब कह रहे हैं क्या? बोले पूरी बात सुनाई भगवान ने पार्वती मैया के बारे में कि वहां उन्होंने जन्म लिया, जो जो बातें, और अब आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी क्या कहते हैं? देखो
अगर विवाह की बात कहो किसी भक्त को तो क्या कहता है? शंकर जी कह रहे हैं, कहे शिव यद्यपि उचित असनाए, नाथ बचन पुनि में न जाहि, सिर धरिया तो करिए तुम्हारा, मरम धरम यह नाथ हमारा। क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? प्रभु आप जो आदेश दे रहे हैं यद्यपि ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? हम तो दिन रात आपका भजन कर रहे हैं, आपके चरणों में चित्त को लगाए हैं, कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जीवन का असली आनंद ले रहे हैं, और आप बताइए हमको माया में धकेलना चाहते हैं। भगवान कहते नहीं, माया में तो वो लोग फंसते हैं। कौन लोग? जो संसार में आसक्त होके जाते हैं। तुम तो हमारी आज्ञा से जाओगे, भजन हमारा ही करना, केवल थोड़ा कर्तव्य कर देना, शरीर से थोड़ा हेल मेल, और बाकी हम में ही चित्त लगाना। शंकर जी कहते हैं कि यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा हमारे लिए परम धर्म है। आप जो भी आज्ञा देंगे हमें स्वीकार है। मातु पिता गुर प्रभु पे बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्या कह रहे हैं शंकर जी? कि माता पिता गुरु भगवान हो, कोई इष्ट हो, तुमसे श्रेष्ठ हो, इनकी वाणी बिना विचार किए मान लेनी चाहिए। क्यों मान लेनी चाहिए? क्योंकि ये आपका हित चाहने वाले। देखिए, माता पिता सबके हित चाहते हैं, गुरु भी निश्चित रूप से कल्याण ही चाहता है, और भगवान भी अपने भक्तों का कल्याण ही चाहते हैं। इसलिए इनकी वाणी को बिना सोचे विचारे ये कुछ आदेश दें तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे हित की भावना से ही कह रहे होंगे। और फिर इनकी बात मान लेनी चाहिए, और फिर स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा, जगत के स्वामी, जगत के मूल आप मुझे अगर कोई आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान को शंकर जी के वचन सुनकर के बड़ा संतोष हुआ, और बोले अब अपना प्रण याद रखना। शंकर जी को कहते हैं राम जी। और भगवान क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। अब शंकर जी तो भगवान के प्रेमी हैं, अभी तक नाम में मगन थे, और अब तो नाम के कारण नाम ही प्रकट हो गया। देखो, नाम की ये विशेषता है। शंकर जी ने तो जगह जगह ये बात कही है कि ब्रह्म राम ते नाम बट, अगुण सगुण दोनों से श्रेष्ठ है भगवान का नाम। क्यों श्रेष्ठ है? शंकर जी प्रमाण दे रहे हैं। देखो, हम अभी तक नाम जप जप के प्रेम का आनंद ले रहे थे, अब स्वयं भगवान प्रकट हो गए हमारे हृदय में। तो नाम नामी को प्रकट कर देता है। हमने बताया था, अभी हम किसी का नाम लें, आप में से किसी का, राम श्याम मोहन, जो भी किसी का नाम है, तो जिसका नाम लेंगे वही हाथ खड़ा करेगा। जी भाई, ये तो शब्द है, तुम क्यों कर रहे हो जी जी? क्योंकि ये मेरा ही नाम है, मैं और मेरा नाम अलग नहीं है। ऐसे ही भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है। भगवान का नाम भगवान को प्रकट कर देता है। भगवान को बरियाई बोलना पड़ता है जब बार बार पुकारोगे। किसी को तुम गांव में जाओ, मोहल्ले में, और किसी का नाम जोर जोर से चिल्लाओ, एक बार अनसुना करेगा, 2 बार 10 बार, फिर आ ही जाएगा, क्यों चिल्ला रहा है भाई बार बार, क्या बात है? तो राम जी को भी जब बार बार तुम पुकारते हो, स्मरण करते हो, ध्यान करते हो, कीर्तन करते हो, तो भगवान को ना चाहते हुए जबरदस्ती प्रकट होना पड़ता है। शंकर भगवान यह प्रमाण दे रहे हैं। अब अभी तक तो नाम में मगन थे, अब तो नामी का भी दर्शन हो गया, तो अब क्या हाल होगा शंकर भगवान का? भूल गया सब कि प्रभु ने कहा है कि याद रखना, प्रण जाके थोड़ा शादी कर लेना। शंकर जी को भूल गया, और शंकर जी तो अभी तक नाम में मगन थे, अब तो उनका रूप भी देख लिए तो क्या हुआ? जैसे ही अंतर ध्यान भयसवासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। शंकर जी मगन हो गए।
शंकर जी मगन हो गए, मगन हो रहे हैं बार बार उसी रूप का ध्यान कर करके। संयोग से सप्त ऋषि आ गए, नहीं तो ज्यादा अंदर जाने पड़ते तो भूल जाते सब। लेकिन सप्त ऋषियों को देख करके उन्होंने कहा कि प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी है, उन्होंने प्रणाम किया। ऐसा वैसा कोई होता तो हो सकता है शंकर जी आंख न खोलते, लेकिन वो सब भी भक्त थे भगवान के। तो शंकर जी ने उनसे थोड़ी वार्ता की, बोले आप लोग थोड़ा कष्ट करिए और थोड़ा भगवान प्रभु ने, स्वामी ने, इष्ट ने, राम जी ने हमें आज्ञा दी है, तो आप लोग जरा जा करके जिसके बारे में बताए हैं परीक्षा लीजिए, क्या वास्तव में उसको हमसे प्रेम है, हमारे चरणों में अनुराग है कि किसी स्वार्थ के कारण हमसे विवाह करना चाहती है। देखो सावधान हो जाओ। शंकर भगवान के प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास बाबा सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान? लूटने वाले बहुत घूम रहे हैं जगत में, सबका अपना अपना भाव होता है। शंकर जी बहुत चतुर हैं, सावधान हैं, कह रहे हैं जाओ परीक्षा लो। उसको किसी प्रकार का हमसे लालच तो नहीं है कि शंकर भगवान सब कुछ दे देने वाले हैं, इसलिए उन्हीं से विवाह करें तो बढ़िया मजा रहेंगे, बढ़िया एसी, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी भारी बिल्डिंग, बढ़िया फ्लाइट में विदेशों में घूमेंगे। कहीं इस लालच से तो नहीं कर रही है मेरे से विवाह। शंकर भगवान सप्त ऋषियों को कहते हैं जाओ परीक्षा लो। अब सप्त ऋषि गए परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए कि फ्लाइट में घूमने के लिए है, मौज के लिए है, शादी करना चाहती हैं कि वास्तव में उनके चरणों में अनुराग है, प्रेम है उनसे। जाते हैं जब सप्त ऋषि तो कैसे देखते हैं उमा को। ऋषि ने गौरी देखी ता कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करऊ कवन कारण तपुवारी। क्या कहते हैं शंकर जी? जब जाते हैं देखते हैं तो लगता है साक्षात तप ही मूर्तिमान होकर के बैठा है। तप करते करते इतना स्थिर हो गई है, शांत हो गई है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रह गया है, परम पवित्र हो गया है उनका अंतःकरण भी और शरीर भी चिन्मय हो गया है। मुनि बोले कि तुम किस कारण से तपस्या कर रही हो यहां बैठ करके बेटा? अभी तो तुम्हारी कम उम्र है, तुम दिन रात तपस्या में लीन हो, चाहती क्या हो तुम किसका भजन कर रही हो, किसका आराधन कर रही हो, क्या चाह रही हो, हमसे सही सही बताओ। थोड़ा सा संकोच की पार्वती जी। क्या क्यों संकोच की? बोले अगर आप सुनेंगे मेरी बात तो आप हंसेंगे मुझ पर। क्यों हंसेंगे? कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसा हठ ठाना है जिसको सुन के आप हंसने लगेंगे। बोले क्यों भाई बताओ? बोले मैं बालू से मकान बना देना चाहती हूं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बालू से बनाते हैं और थोड़ी देर में वो अपने आप टूट जाता है। तो कहते हैं कि हम मकान बनाना चाहते हैं, पूरी छत भी डालना चाहते हैं, लेकिन बालू से। बोले हम समझे नहीं, समझे नहीं हम तुम क्या कहना चाहती हो। बोले हम नारद जी के वचनों को मान करके उड़ना चाहते हैं बिना पंख के। पंख नहीं लेकिन उड़ना चाहते हैं। अरे मुनियो हमारा अविवेक तो देखिए, पार्वती जी कह रही हैं। देखो भक्त हमेशा दीन रहता है, बड़ा भारी वो नहीं बनता कि मैंने तो इतनी तपस्या कर ली, अब तो ब्रह्मा जी ने भी आकाशवाणी कर दी है तो शंकर जी को आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रही है। भक्त हमेशा दीन रहता है, विनम्र रहता है, अहम नहीं करता है भक्त कभी। पार्वती जी कह रही हैं कि देखो हमारा ज्ञान, कहां मैं तुच्छ और कहां शंकर जी, उनको मैं पति रूप में चाहती हूं, इसलिए मैं तप कर रही हूं। तब ऋषियों ने हंसा, व्यंग किया। क्या व्यंग करते हैं कि अरे होती तुम हो तो तुम एक पर्वत की ही बेटी ना, और पर्वत तो जड़ होता है, तो तुम भी जड़ हो, तुम्हारे दिमाग नहीं है, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। सुनत बचन भी है की संभव
चाहते हैं कि अरे तुम हमें ये बताओ कि नारद का उपदेश करने के बाद भी किसी का घर बसा है क्या? नारद तो घूमते रहते हैं, संत हैं, फक्कड़ हैं, तो वो तो चाहते हैं कि किसी का घर है ना बसे। वो तो चाहते हैं सब विरक्त हो जाएं और भगवान का भजन करें और आनंद लें। तो वो तुम्हें सीधा सीधा थोड़ी बताएंगे। वो तो चाहते थे विरक्त हो जाए तो घर बार छोड़ के यहां जंगल में आ गई, तुम बन गई साध्वी। ये बताओ तुम हमको, कह रहे हैं भगवान। सप्त ऋषियों ने कहा, क्या कहा? दक्ष सुतन उपदेश न जाई, पिन फिर भवनु न देखाई। देख के तो पर घर उन गाला, कनब खसी पोकर पुनियत आला। कहते हैं दक्ष के पुत्रों को उन्होंने उपदेश किया, एक बार, दो बार, बार बार जब उपदेश किया दक्ष के पुत्रों को, वो बेचारे थोड़ा बड़े होते, कहीं घूमने जाते तो एकांत में बुलाते, बाबा जी उपदेश कर देते कि कहां तुम प्रपंच में पढ़ना चाहते हो, भजन करो और आनंद लो, चलो जंगल हमारे साथ। और वो भजन में लग जाते। तो बोले उनका तो इतना ही काम है, नारद जी का जो सिख सुनता है, उनकी जो आज्ञा मानता है, तो वो जरूर घर बार छोड़ करके भिखारी हो जाएगा। उनके मन में तो कपट रहता है और बड़े सज्जन बनते हैं। देखिए परीक्षा है ले रहे हैं, ऐसा नहीं मान लेना कि नारद जी ऐसे। वो तो चाहते हैं कि अपनी तरह सब हो जाएं फक्कड़, और तुम उनके वचनों को मान करके क्या चाह रही हो? ऐसा पति चाह रही हो? कैसा पति चाह रही हो तुम? निर्गुण नीलज कुबेर कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कह रहे हैं कैसे हैं शंकर भगवान? कहते हैं गुणों से रहित हैं, गुणों के रस में नहीं जाते हैं, त्रिगुणातीत हैं, परमात्मा में स्थित रहते हैं। नीलज है, नीलज क्यों कहते हैं? नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, कभी कभी बाघांबर मन पड़ा तो लपेट लिए, नहीं तो घूमते रहते हैं, उनको कोई लाज शर्म नहीं है। कुबेश तो कहते हैं ऐसा बनाते हैं, सांप इधर उधर घूम रहे हैं, जटाएं बिखरी हुई हैं, और कहते हैं मुंड माला भी धारण कर लेते हैं और डराने के लिए। तुम और उसके कुल का भी कोई पता नहीं है कि उसके माई बाप कौन है, न घर है न द्वार है, और सांपों को अपने शरीर में लपेटे रहता है। ऐसे भयंकर व्यक्ति से तुम विवाह करना चाहती हो? नारद जी ने भी तुम्हें कैसा भटकाया। और अगर पा भी जाओगी तुम ऐसा पति, तो उससे तुम्हें क्या सुख होगा? तुम अच्छा ठगी गई हो। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भाव काई, साजे का किनके भवन, कबहू किनारी कठाई। क्या कह रहे हैं? पहले भी दक्ष की कन्या सती का विवाह पंचों ने कह करके उनसे करवाया था, लेकिन हो गया, वो फक्कड़ आदमी है, एकांत रहने में उसको मजा आता है, उदासीन है, उसे कोई लेना देना ही नहीं है किसी से। हो गया, सती देखो जल के भस्म हो गई। तो तुम ऐसा पति चाहती हो? ऐसे पति पाकर के तुम्हें क्या लाभ होगा? कितनी सुंदर बात उमा जी ने कही, समझिएगा। एक एक शब्द, एक एक वाक्य कितना महत्वपूर्ण है कि एक भी अगर ठीक से धारण करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बहुत सुंदर बात पार्वती जी कह रही हैं। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसाई भवन उजरऊं नहीं डराऊं, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, अपने हो सुगम न सुख सिद्ध सेहि। क्या कह रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं
कि मेरा घर बसे चाहे न बसे, लेकिन मैं गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं कर सकती हूं। नारद जी मेरे गुरु हैं, आए हैं मेरे कल्याण के लिए, मुझे रास्ता दिखाए हैं, और उन्होंने जो मुझे मार्ग दिखाया है वो मिल जाए पति ना मिल जाए उससे नहीं मतलब, पर जो मिला हुआ है गुरु उसकी अवहेलना तो मैं नहीं कर सकती हूं, उसके वचनों का निरादर नहीं कर सकती हूं। और जो अपने गुरु के वचनों का निरादर करता है उसके अनुरूप नहीं चलता है तो कहते हैं सपने सुगम न सुख सिद्धते ही, न उसको सुख ही मिलता और ना ही उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो आप कह रहे हैं कि शंकर भगवान ये हैं वो हैं, और कह रहे हैं, उन्होंने और लालच दिया देखो, क्योंकि शंकर जी ने कहा था ठीक से परीक्षा लेना, हमारे धन संपत्ति के लिए है। शंकर जी के पास क्या है? धन संपत्ति, उनका तप, राम नाम, यही उनकी संपदा है। तो हम जो लोगों को जो मांगते हैं दे देते हैं, इसलिए कर रही है कि वास्तव में प्रेम है। तो उन्होंने यह देखने के लिए बड़ा अच्छा लालच दिया। क्या लालच दिया? बोले तुम ठगी गई हो, ऐसा करो, तुम्हें विवाह ही कराना है तो हम तुम्हारे बड़ा सुंदर वर ढूंढ देते हैं। बोले कौन? बोले हम भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करवा दें। लक्ष्मी जी तो उनके चरणों में ही रहती, कोई कमी नहीं है, सब सेवा में लगे रहते हैं, कुबेर उबेर, कोई कमी नहीं रहेगी। आनंद करना, ऐश करना, बढ़िया खूब पैसा रहेगा, लुटाना, घूमना फिरना, मौज करना। पार्वती जी ने कहा कि भैया महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन ते ही सन काम। क्या कह रही हैं कि महादेव अवगुणों की खान है, आपने बताया ऐसा, और विष्णु जी सब गुणों के धाम हैं। लेकिन गुरु जी ने तो मुझे शंकर जी की तपस्या करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे केवल शिव जी से प्रयोजन है, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है अब किसी दूसरे से। अगर आप मुझे नारद जी से पहले मिल गए होते और तब आपने कहा होता कि भगवान विष्णु का आराधन करो, उनका ध्यान करो, उनका भजन करो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो शायद मैं ऐसा ही की होती। लेकिन अब तो मेरे गुरु ने उपदेश जो किया है उस मार्ग को मैं छोड़ नहीं सकती हूं। अब तो मैंने अपना जीवन भगवान शंकर को ही सौंप दिया है, मन से, वाणी से, कर्म से मैं उनकी हो चुकी हूं। अब तो मैं स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं कर सकती हूं। और अगर आपको विवाह कराने का इतना ही शौक है, भाई मैं तो अपना जीवन शंकर बाबा को, भोले बाबा को सौंप दी हूं, मनसा वाचा कर्मणा से समर्पित हो चुकी हूं। मैं तो किसी और का चिंतन भी नहीं कर सकती हूं। विवाह और उसके साथ रहना तो बहुत दूर है। लेकिन अगर आप जो अभी कन्याएं अविवाहित हैं उनकी इतनी चिंता कर रहे हैं और उनको सुंदर वर दिलाना चाहते हैं, तो जगत में बहुत कुंवारी कन्याएं हैं, सबके घर घर बैठी हुई हैं। तो आप वहां चले जाइए और सिरोंज के घर घर जाकर के जो बिचारी अविवाहित विवाह लायक कन्याएं हैं उनको सुंदर साधन बताइए जिससे उनको भगवान विष्णु जैसा वर प्राप्त हो जाए। मैं तो नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती हूं, चाहे आप तो अपनी बात छोड़ दो, अब स्वयं भगवान शंकर आ जाएं और 100 बार भी कहें कि तुम हट छोड़ दो, वो मिले ना मिले, पर मैंने तो अपने आप को अर्पित कर दिया है। मैं पापराऊ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गावन हो भया हो विरम्बा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जगदम्बिके भवानी। क्या बोले?
जगदम्बा माता ने कहा कि आप लोग इतनी देर से जबरदस्ती मुझे ज्ञान सिखा रहे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं ज्ञान आपका। मैंने तो पहले अपने गुरु से ले लिया ज्ञान और मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। आप लोग कहीं और जाइए जहां आवश्यकता हो। ऐसा प्रेम देख करके जय जय जगदम्बिके भवानी कह करके प्रणाम किए सप्तऋषि। और तब कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमार, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। कह रहे हैं तुम माया हो और शंकर भगवान स्वयं साक्षात भगवान है। सकल जगत के माता पिता हो आप दोनों। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और यह बात जाकर के उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पिताजी आए तुमको लेने के लिए तो अब उनके साथ चले जाना, शंकर भगवान तुम्हें मिलेंगे। घर गए, उनके पार्वती जी के पिताजी को बोले आप जाओ और वन से ले आओ, शंकर जी संतुष्ट हैं और विवाह करेंगे। जाकर के भगवान शंकर को